साथ आत्मनिर्भरता की और बड़े कदम की। टाटा एयरबस की जुगलबंदी की वजह से अब भारत में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 बन सकेंगे। टाटा ग्रुप की तरफ से गुजरात के वडोदरा में बनाए गए असेंबली लाइन का आज उद्घाटन हो गया है। 3 साल पहले हुए समझौते के मुताबिक भारत और स्पेन के बीच साझेदारी से 16 विमान स्पेन में बनेंगे और उसके बाद बाकी के 40 विमानों को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड स्वदेश में ही तैयार करेगा, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। ये वो जगह है जहां समृद्ध और सशक्त भारत से जुड़ा सपना साकार हो रहा है, जिसे आज से ठीक 3 साल पहले देखा गया था और उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा दिया गया है। गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से बनाए गए एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ, जिसे एयरबस स्पेन के साथ साझेदारी में बनाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया, जहां पर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की सोच को नई उड़ान मिलेगी। असेंबली यूनिट पर दिख रहा एयरक्राफ्ट का ढांचा आगे चलकर C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की शक्ल अख्तियार करेगा, जो भारतीय वायुसेना का अगला बाहुबली साबित होगा। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को भी याद किया। एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। रतन टाटा के रहते ही एयरबस और टाटा समूह के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसकी वजह से भारत की एविएशन इंडस्ट्री में आज से एक नए युग की शुरुआत हो सकी है। C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। स्पेन से इस तरह के 56 विमानों के निर्माण की डील अक्टूबर 2021 में हुई थी, जिसके तहत पहले 16 विमान स्पेन में बनाए जाएंगे। उसके बाद बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL भारत में बनाएगी, जो एक बार में अधिकतम 9,250 किलोग्राम वजन उठा सकता है। इसकी लंबाई 80.3 फीट है। अगर विंग स्पैन की बात करें तो उसकी लंबाई 84.8 फीट है, जबकि जमीन से C295 की ऊंचाई 28.5 फीट है।
इस एयरक्राफ्ट की स्पीड अधिकतम 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। उड़ान भरने के बाद इसकी रेंज 1277 से लेकर 4587 किलोमीटर है। वहीं एयरक्राफ्ट की फ्यूल कैपेसिटी 7650 लीटर है। इस प्लेन को उड़ान भरने के लिए करीब 850 मीटर से 900 मीटर लंबाई की हवाई पट्टी चाहिए। वहीं से उतरने के लिए मात्र 420 मीटर का रनवे ही चाहिए होता है। अगर उड़ान क्षमता की बात करें तो ये विमान एक इंजन के सहारे 13,533 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वहीं दोनों इंजन के साथ ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकेगा। इस विमान में हथियार लगाने के लिए भी विकल्प मौजूद हैं। इस एयरक्राफ्ट में हथियार और सेफ्टी सिस्टम के लिए 6 जगह हैं। इसमें 800 किलोग्राम तक के वेपन लगाए जा सकते हैं और इस विमान से एक साथ 71 सैनिकों को ले जाया जा सकता है। इसके लिए टाटा ने साझेदारी में गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बनाई है। बड़ी बात यह है कि टाटा भारत की पहली विमान बनाने वाली निजी कंपनी होगी। इसके पहले मिलिट्री विमानों को बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।